हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज श्रेया तिवारी। आई कम अप विद डेली करंट अफेयर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। मुझे और हुआ आज था। मैं आ दिस इज चुकी हूँ श्वेता अपनी तिवारी। बहन के साथ, जो कि दिस इज श्वेता तिवारी एंड आई एम हियर टू अकम्पनी श्रेया तिवारी एंड टीम मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रहा है। अरे सह लेंगे। नहीं, इनके साथ बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सेशन को एंटरटेनिंग बनाएं। जितना ये प्रोडक्टिव हो उतना ही एंटरटेनिंग हो, इसलिए मैं मेरी बहन को लेके आई हूँ ताकि वो आप लोग को एंटरटेन करेंगे ना। आई थिंक अबाउट इट। नहीं नहीं। करेंगे। अभी बहुत सारा मजाक शुरू होने से पहले हम थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, अगर हो पाया तो। इनसे तो ये एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं हम कि हम एंटरटेन करेंगे, लेकिन अभी पता नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30th of June। अगर हम ये सब पढ़ ही रहे हैं तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि 21 जून को क्या होता है। इन केसेस 21 जून को योगा डे होता है, जो मोस्टली हम लोग अवॉइड करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, बट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता और है। 23rd June को ओलंपिक्स डे होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हम वापस से अपने डे टू डे लाइफ में अवॉइड करते हैं। हम Yes. सिर्फ सोना खाना प्रिफर करते हैं। और हाँ, अगर 21 जून को हम लोग योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, इस बार की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ऑल्सो ये इसका 8वां संस्करण है। 2015 को ये स्टार्ट हुआ था, ये इसका 8th एडिशन है, और इसका सबसे बड़ा सम्मेलन मैसूर कर्नाटका में किया गया था। हाँ, रिसेंटली इन न्यूज़ इस्कंदर मिसाइल कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? द आंसर इज़ रशिया। हाल ही में चर्चा में रहे इस्कंदर मिसाइल कौन से देश से संबंधित है? रशिया। और थोड़ा सा आसान भी है हमारे लिए याद करना, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में ऑलरेडी वॉर चल रहा है ना, डिम्पल। वेरी बैड। है ना? इट्स वेरी बैड। और अभी नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट हैज स्टार्टेड सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना? कौन से राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। और इस जिसमें हम क्या करेंगे? तो इस योजना के बारे में मुझे ये कहना है कि इस योजना में लोग स्कूल में जाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे जो स्कूल स्कूल में जाएंगे और बच्चों को कहेंगे कि अपने घर से जितना हो सके उतना प्लास्टिक जमा करो और हमें दो, और उसके बदले में वो उन्हें कुछ पैसे देंगे, और उनका अमाउंट है 75 रुपीज़ पर केजी। अभी आप सोचिए आपको कितना केजी इकट्ठा करना पड़ेगा। जो प्लास्टिक्स का यूज़ होगा भी हम उनको भी उठा के रखे स्कूल में दे देंगे, क्योंकि हमें पैसे की बहुत बहुत ज़रूरत ज़रूरत है। है। तो अभी मैं सोच रहा, आज से ही मैंने और डिम्पल ने प्लान किया है कि हम घर के सारे प्लास्टिक्स उठाए और स्कूल में, एक्चुअली हम स्कूल में जाए और बेचे इन्हें, है ना? पर केजी। पर केजी 75 रुपीज़ पर केजी। तो ये बहुत ही एक अच्छी योजना है, अच्छी बहुत योजना मज़ेदार है, योजना जो कि है। हमारे ग्लोब के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और ये ना ये योजना बढ़ावा देती है 1 जुलाई को हो रहे प्लास्टिक प्रतिबंध को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been elected as a chairman of Reliance Jio? And the answer is Akash Ambani, son of Mukesh Ambani. Too much nepotism. टू मच। हाल ही में कौन बने हैं रिलायंस जियो के चेयरमैन? तो आंसर है आकाश अंबानी। नो मोर जोक्स। तो इसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी है कि मुकेश अंबानी ने रिज़ाइन दिया है और फिर आकाश अंबानी आके उसके चेयरमैन बने हैं। और इनकी बातों को प्लीज़ इग्नोर किया जाए। ऑल्सो अगर हमें याद ही करें तो हम ये भी याद कर सकते हैं कि नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर को बनाया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के डायरेक्टर अनिल खन्ना हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर हैं दिनकर गुप्ता। ये सब भी हमारे लिए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस मंत्रालय ने 2018 से 2019 और 2019 से 2020 हेतु जिलों के लिए केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स जारी किया है? एंड द आंसर इज शिक्षा मंत्रालय। विच मिनिस्ट्री रिलीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स? सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसके बारे में एक और इसके बाद में एक एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसको दक्ष से डिनोट किया जाएगा, दक्ष, जिसमें 90% से अबाव जो रहेंगे ना जिले, उनको उनको ये दक्ष का स्टेटस दिया जाएगा। और सेकंड पर है उत्कर्ष। और एक बात ये है कि डिम्पल, दक्ष में ना कोई भी जिला नहीं है। और
इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस नहीं, उसमें कोई है ही नहीं, उतना टॉप पर कोई है नहीं। पर उत्कर्ष में 3 जिले हैं और तीनों के तीनों राजस्थान के हैं। कैन आई नो द नेम्स प्लीज? हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन नो द नेम्स। पहला है शिखर, शिखर, दूसरा है झुंझुनू झुंझुनू, और तीसरा है जयपुर। सो ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स है जो इसमें इंक्लूडेड हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के रैंकिंग पर है, जिनको उत्कर्ष से डिनोट किया गया है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which high-speed expandable area target has been examined successfully? So the answer is अभ्यास। ये 29 जून को हुआ है। तो ये क्वेश्चन के बारे में ये है कि कौन सा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट का सफल परीक्षण किया गया है, तो उसका नाम है अभ्यास। टारगेट क्या होता है, अभी जैसे हम लोग मिसाइल भेज रहे हैं, रॉकेट भेज रहे हैं, तो एक कोई टारगेट को वो हिट करेगा तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है कि नहीं है। तो एक तरह से मिसाइल टेस्टिंग के लिए हम लोग ये टारगेट यूज़ करते हैं। तो समझिए ये है हमारा टारगेट और ये है हमारी मिसाइल। अगर ये मिसाइल परफेक्टली जाके इस टारगेट को हिट करती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा मिसाइल प्रॉपर वर्किंग है। So now moving to the next question. DCGI ने भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है और उस वैक्सीन का नाम है जेमकोवैक 19, जो इंडिया की पहली और दुनिया की तीसरी वैक्सीन है। इंडियाज़ फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड mRNA वैक्सीन है। रिसेंटली ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस कोविड-19 mRNA वैक्सीन और नेम ऑफ दिस वैक्सीन इज़ जेमकोवैक 19, जो कि भारत की पहली और विश्व की तीसरी वैक्सीन है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया बहुत प्रोग्रेस पर है आजकल, हम देख ही रहे हैं। और नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सापोर्ची पानोची पास्ट अवे एट एज ऑफ 93। सापोर्ची पानोची का मात्र 93 साल की उम्र में निधन हो चुका है। वो एक बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन थे। उनका रिलेशन किससे था? कंस्ट्रक्शन प्लस रियल इस्टेट। कंस्ट्रक्शन प्लस रियल इस्टेट था। और जानी मानी बिल्डिंग ताजमहल, जो कि मुंबई में लोकेटेड है, ताजमहल वो होटल और आरबीआई की गोल्डन बिल्डिंग, वो दोनों इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाई है, इनके ही कंस्ट्रक्शंस है वो। और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, 18.4% का टाटा में शेयर इनका है। 18.4% का ये बिलियनर है और बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन है। इनका मात्र 93 साल की उम्र में निधन हो चुका है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So moving to the next question, Hardik Pandya became first Indian captain to take wicket in T20. That's it for today and thank you so much. Thanks for watching. and अगर आप चाहते हैं हम दोनों को और साथ में देखना, अगर ये वीडियो कभी कोई देखता है, आप चाहते हैं कि हम दोनों और साथ में आए, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। Thank you. Thanks for watching.